तो आपने एक नया पीसी बनाया है या शायद एक चमचमाता हुआ गेमिंग कंसोल लिया है। सब कुछ सेट है, पर एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। इनके लिए सही यूपीएस कौन सा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही जरूरी काम के बीच में हैं या फिर किसी गेम में बिल्कुल फाइनल लेवल पर हैं और खट, लाइट सिर्फ 1 सेकंड के लिए जाती है। सिर्फ 1 सेकंड। क्या होता है उसके बाद? नतीजा, गेम तो गया। वो फाइल जिस पर आप घंटों से मेहनत कर रहे थे वो हो सकती है करप्ट, और सबसे बुरी बात, आपका इतना महंगा प्यारा हार्डवेयर वो सीधा सीधा खतरे में पड़ जाता है। और इसी को कहते हैं अनदेखा पीसी किलर। तो अब बात करते हैं कि आपको एक सिंपल सी पावर स्ट्रिप से ज्यादा की जरूरत आखिर क्यों है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है एक पावर स्ट्रिप काफी है। स्पॉइलर अलर्ट, बिल्कुल काफी नहीं है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब ये है क्या? ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट जाते ही, पलक झपकते ही बैटरी बैकअप दे देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके गैजेट्स को वोल्टेज के खतरनाक उतार चढ़ाव से भी बचाता है। देखिए, एक यूपीएस के ना 2 मेन काम होते हैं। समझिए 2 सुपर पावर हैं। पहला, लाइट जाने पर आपको इतना टाइम दे देना कि आप अपना सारा काम सेव करके आराम से सिस्टम को शट डाउन कर सकें। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है एक शील्ड की तरह काम करना। मतलब ये लगातार पावर को मॉनिटर करता है, वोल्टेज को स्टेबल रखता है, ताकि आपके महंगे कंपोनेंट्स सेफ रहें। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि यूपीएस कितना जरूरी है। पर जब आप इसे खरीदने जाते हैं तो डब्बे पर लिखे कुछ नंबर और शब्द वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए अब यूपीएस की इस भाषा को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इन नंबरों का मतलब क्या है। आपको बॉक्स पर 2 चीजें दिखेंगी, वीए और वॉट्स। वीए का मतलब है वोल्ट एम्पियर। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके सेटअप को जितने भी वॉट्स चाहिए उसे 0.6 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा उतने वीए का यूपीएस आपको चाहिए। जैसे अगर आपका लोड 900 वॉट है तो आपको 1500 वीए का यूपीएस लगेगा। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो अपने पीसी की पावर सप्लाई का वॉटेज देखते हैं और उतने का ही यूपीएस ढूंढने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसा कि ये कोड साफ साफ बताता है, अगर आपकी पीएसयू 1100 वॉट की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पीसी हमेशा 1100 वॉट ही खींचेगा। असल खपत बहुत कम होती है। तो फिर असली सवाल ये है कि आपका पीसी असल में कितनी पावर खींचता है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आपके पीसी की पावर खपत का सच क्या है। तो इसका पता लगाने का तरीका ना बहुत ही आसान है। आपको बस एक पावर मॉनिटरिंग डिवाइस चाहिए। अब करना क्या है, अपने सारे इक्विपमेंट, पीसी, मॉनिटर, राउटर, सब कुछ उस डिवाइस में लगाइए और फिर अपने सिस्टम पर पूरा जोर डालिए। कोई हैवी गेम चलाइए, स्ट्रेस टेस्ट रन कीजिए और फिर देखिए कि वो असल में कितने वॉट खींच रहा है। यही है आपका रियल लोड। और नतीजे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, असल दुनिया के कुछ टेस्ट रिजल्ट्स। एक मैक मिनी सेटअप सिर्फ 73 वॉट, एक PS5 गेमिंग के दौरान करीब 280 वॉट और एक डिसेंट गेमिंग पीसीबी फुल लोड पे सिर्फ 435 वॉट। ये उन कंपोनेंट्स पर लिखे नंबरों से कहीं कहीं कम है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि सिर्फ कागज पर लिखे नंबरों को देखकर अगर आप यूपीएस खरीद लेंगे तो धोखा खा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ आम गलतियां और टेस्ट की असलियत, वो बातें जो मार्केटिंग आपको कभी नहीं बताती। अच्छा, एक सवाल है। मान लीजिए एक 600 VA का यूपीएस है जिसकी वॉट रेटिंग है 360 वॉट और आपका प्लेस्टेशन 5 खींच रहा है 280 वॉट। तो क्या वो यूपीएस उसे चला पाएगा? मैथ्स के हिसाब से तो चला लेना चाहिए, है ना? 360 वॉट की कैपेसिटी और लोड सिर्फ 280 वॉट, सब सही लग रहा है। लेकिन टेस्ट में वो फेल हो गया। यूपीएस ने तुरंत ओवरलोड दिखाया और बंद हो गया। जी हाँ, और यही सबसे बड़ा सबक है। स्पेसिफिकेशन शीट और असल दुनिया की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो क्या है वो आम गलतियां जिनसे हमें बचना है? पहले, सिर्फ वीए रेटिंग देखकर यूपीएस खरीदना। दूसरी, यूपीएस को पीएसयू की रेटिंग से मैच करना, ना कि असली लोड से। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, सेफ्टी के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह या मतलब हेडरूम ना छोड़ना। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन रखिए।
जो भी आपका मैक्सिमम पावर लोड है उससे कम 10 से 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला यूपीएस लीजिए। यही वो बफर जोन है जो आपको इस तरह के ओवरलोड से बचाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब इन सारी चीजों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आपके अलग अलग सेटअप के लिए कौन सा यूपीएस परफेक्ट रहेगा। ये गाइड आपके लिए चीजें बहुत आसान कर देगी। देखिए, अगर आपके पास एक छोटा मिनी पीसी है जो 100 वॉट से कम लेता है, तो 600 से 650 वीए का यूपीएस आराम से काम करेगा। अगर बात गेमिंग कंसोल की है जो करीब 280 वॉट खींचता है, तो आपको कम से कम 1000 वीए का यूपीएस देखना चाहिए। और एक ठीक-ठाक गेमिंग पीसी के लिए, जिसका लोड लगभग 435 वॉट है, उसके लिए 1100 वीए या उससे ऊपर जाना ही सही रहेगा। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ब्रांड भी मैटर करता है। टेस्ट में ये साफ देखा गया कि एक जैसी बैटरी स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद अलग-अलग ब्रांड्स की यूपीएस का बैकअप टाइम अलग था। तो खरीदने से पहले हमेशा रिव्यूज चेक करें और ये भी देखें कि उस ब्रांड की सर्विस कैसी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की फाइनल गाइड में बदलते हैं, ताकि जब आप खरीदने जाएं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रही आपकी फाइनल 3 स्टेप चेकलिस्ट। स्टेप 1, अपने सेटअप का असली वॉट लोड मापिए। स्टेप 2, उसमें 20% का सेफ्टी मार्जिन जोड़िए। और स्टेप 3, एक ऐसा यूपीएस ढूंढिए जिसकी वॉट कैपेसिटी इस टोटल नंबर से ज्यादा हो। बस इतना ही करना है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, क्या आपका इतना कीमती, इतना महंगा सेटअप अगली पावर कट के लिए सच में तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।